फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड कैसे निकालने वाले हैं। बहुत सिंपल वे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। मैं ऐसे 3 क्वेश्चन लाया हूं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं, जरूर पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हमें ये करना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास ये है एक कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड। मोड जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जबकि कंडीशन दे रखी है जेड प्लस 2/जेड का मोड बराबर 2। और इसके बाद ये आंसर हो सकते हैं √3 - 1, √3 + 1, √3 + 2 एंड √3 - 2। तो हम इसे कैसे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम कोई फॉर्मूला नहीं याद करेंगे ज्यादा, और हम सिंपल वे से मैथमेटिकल मेथड से ही इसे हल करेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं है, एकदम आंसर आ जाएगा। इन्हें सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, कुछ इनइक्वलिटी याद करनी है। वो तो वैसे भी आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में उसमें से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो थोड़ा इक्वलिटी 4 होती है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी कितनी होती है, 4 होती है, वो आप याद कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं कैसे याद करनी है। देखिए मेरे पास क्या क्या है। पहली क्या है, पहली है मेरे पास Z1 + Z2 का मोड लेस एंड इक्वल होता है Z1 के मोड और प्लस Z2 के मोड से। पहली इक्वलिटी हो गई। दूसरी इक्वलिटी होती है Z1 - Z2 का मोड, ये भी लेस एंड इक्वल होता है Z1 + Z2 के मोड से। तीसरी इक्वलिटी होती है मेरे पास Z1 + Z2 ग्रेटर एंड इक्वल होता है Z1 - Z2 के मोड से। चौथी इक्वलिटी होती है मेरे पास Z1 - Z2, ये भी ग्रेटर एंड इक्वल होगा किससे, Z1 - Z2 से। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। देखिए प्लस वाली ग्रेटर होते हैं दोनों और माइनस वाले लेस देन होते हैं राइट हैंड साइड। ये ऐसे कह दिए कि इसी तरीके से आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि प्लस वाले क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं इधर की साइड से लेफ्ट से, और माइनस वाले क्या होते हैं, लेस देन होते हैं लेफ्ट से। आप अपने तरीके से कैसे भी बनाइए, लेकिन फिलहाल इन्हें याद कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि Z + 2/Z का मोड कितना दिया है, 2 दिया है। चलिए इसे करेंगे कैसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड, देखिए हम क्या लिख सकते हैं। हमने क्या काम करा, जेड को लिख लिया, हमने क्या काम करा, इसमें 2/जेड ऐड कर दिया और 2/जेड क्या कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे, ये पूरा Z1 है और ये पूरा Z2 है, यहीं पे आपको समझना करना क्या है। ये पूरा यहां से यहां तक Z1 है और ये पूरा क्या है, Z2 है। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्सिमम पूछेगा तो मैं मिनिमम वाली इनइक्वलिटी लगाऊंगा, और जब मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम वाली इनइक्वलिटी लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, ये आपको आंसर आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि सर ने लगाई क्यों है। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना कि लगा रहा हूं मैं मैक्सिमम में मिनिमम वाली। तो इसमें मैं कौन सी इक्वलिटी लगाऊंगा, ये हो गया Z1 + Z2। Z1 + Z2 या Z1 - Z2 की फॉर्म लगा दीजिए, क्या होती है, हमें कौन सी लगानी है, मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालना है तो मैं ये वाली लगाता हूं, मैक्सिमम निकालना है तो मैं लेस वाली लगाऊंगा। क्या लगेगी लेस वाली, देखिए किस तरीके से लगेगी, ये हो जाएगी कंडीशन कितनी, लेस एंड इक्वल हो जाएगी Z1 + Z2। Z1 की जगह कितना है 2/Z और प्लस Z2 की जगह कितना है -2/Z। मैंने ये वाली इक्वलिटी लगाई है क्योंकि मुझे लेस दिखाना, मैक्सिमम निकालनी है तो वैल्यू यहाँ पे लेस दिखाऊंगा। वो क्यों दिखा रहा हूं, वो अभी आपको 1 मिनट बाद क्लियर होने वाली है। अच्छा Z + 2/Z कितना है मेरे पास, 2 है, और इसका मोड लूंगा तो कितना हो जाएगा, 2/mod Z हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। इधर कितना है, Z का मोड है, एलसीएम लो इधर पूछा दो, कितना हो जाएगा Z का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी आएगा, इसे भी उठा के जल्दी आओ, -2 mod Z, और ये कितना आपके पास लेस एंड इक्वल, इधर बच जाएगा 2। यहाँ तक तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। फिर मैंने क्या काम करा, 1 ऐड कर दिया और 1 ऐड कर दिया। ओके, अब ये मेरे पास कोई फॉर्मूला बन गया किसका, Z का मोड -1 का स्क्वायर लेस एंड इक्वल 3। यहां तक कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर पहुंचा दो,
स्क्वायर रूट ले लो, जेड का मोड -1, जेड का मोड -1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस का 3, प्लस का टेकिंग करा है प्लस का 3। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, देखिए जेड का मोड लेस एंड इक्वल 1 को ले जाऊं 1 प्लस के √3। अब मेरी बात यहां पर आप ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो क्वेश्चन में पूछी कितनी थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। देखिए यहां पर कौन सा चिन्ह आया है, लेस देन का चिन्ह आया, इसका मतलब इसकी वैल्यू, मतलब ये मोड जेड जो है 1 प्लस √3 से क्या होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। मोड जेड जो है 1 प्लस √3 से क्या होगा, कम होगा या इक्वल होगा। यहां पर जेड का मॉडुलस 1 प्लस √3 से क्या होगा, या तो कम होगा या इक्वल होगा। तो कम वैल्यू तो हमें पूछी नहीं है, मैक्सिमम पूछी है, तो मैक्सिमम कहां से निकलेगी, यहां से। भाई इक्वल पे मैक्सिमम होगी, बाकी तो सब नीचे छोटी होने वाली है ना, और हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है। इसलिए यहाँ पे उल्टा साइन लाते हैं कि कहीं ऊपर ना चली जाए। अगर यहाँ पे ग्रेटर आता तो आप पता ही नहीं कर सकते थे कि मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी। अगर यहाँ पर साइन ग्रेटर का लग जाता, मैं यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा देता, तो जेड मैक्सिमम होता चला जाता। वहां पर आप मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड कर ही नहीं सकते कितनी होती है, क्योंकि वो 1 प्लस √3 से बड़ा होता। कितना बड़ा होता हमें फाइंड ही नहीं है। लेकिन अब हमें पता है कि मोड जेड जो है 1 प्लस √3 से क्या है, छोटा है या इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब अधिक वैल्यू यही है। तो इसका मतलब मैक्सिमम जेड कितना आया आपके पास, मैक्सिमम जेड कितना आया 1 प्लस √3, और यही आंसर है आपका 1 प्लस √3। और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और क्लियर भी समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो 2 क्वेश्चन और ला रहा हूं, उनसे समझिए। नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हो पाया तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा समझ में आ गया। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए z -2 - 2i का मोड बराबर 1 है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। हमें z की मिनिमम वैल्यू पूछी है। कितनी पूछी है, मिनिमम वैल्यू। ऑप्शन ये है आपके पास, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए हम इस पर क्वेश्चन पे आते हैं और जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन की कैसे करेंगे। देखिए z -2 प्लस 2i, माइनस कॉमन ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है यहां तक। तो मिनिमम वैल्यू जेड पूछी है तो हम मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन हल करेंगे। मैक्सिमम इनइक्वालिटी कौन से में है, z1 माइनस z2 ग्रेटर कहां हो रहा है उसके लिए क्वेश्चन करेंगे। z1 माइनस z2 ग्रेटर कहां हो रहा है, यहां पर ग्रेटर हो रहा है। z1 माइनस z2 ग्रेटर कहां हो रहा है। अगर मिनिमम पूछेगा तो ग्रेटर के लिए करेंगे, और मैक्सिमम पूछेगा तो मिनिमम के लिए इक्वलिटी लगाएंगे। मिनिमम के लिए इक्वलिटी उल्टी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये अभी आपको पता चलने वाला। पहले भी समझाया था क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में भी अभी समझाता हूं क्यों लगा रहे हैं। ध्यान से देखिए। तो मुझे क्या निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं मैक्सिमम इक्वलिटी लगाऊंगा ये वाली। ये वैल्यू मैक्सिमम के लिए कितनी होने वाली है, देखिए कितनी हो जाएगी, z1 माइनस z2। z1 कौन है, ये माइनस z2, 2 प्लस i कितना होगा, ग्रेटर एंड इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल 1 चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा z का मोड को z का मोड ही रहने दीजिए और इसका मोड निकाल दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 रूट आ जाएगा और ग्रेटर एंड इक्वल 1। तो कितना हो जाएगा, z का मोड माइनस 4 4 8 2√2 कितना हो जाएगा 2√2 ग्रेटर एंड इक्वल 1। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा z का मोड इसे उठा के ले जाए तो कितना हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल 1 प्लस के 2√2। जरा मेरी बात ध्यान से समझेंगे। यहां पर z का मॉडुलस इससे बड़ा होगा, 1 प्लस 2√2 से बड़ा होगा। देखो ग्रेटर का साइन आया कि नहीं आया, ग्रेटर का साइन आया, इसका मतलब z का मॉडुलस, z का मोड 1 प्लस 2√2 से बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा हमें ये नहीं पता, तो हम मैक्सिमम वैल्यू इसके नहीं निकाल सकते। लेकिन ये भी कह रहा है यहां पे इक्वल भी है, तो इक्वल है तो ये इक्वल क्या शो कर रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, इक्वल इसके है। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 1 प्लस 2√2, और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि मैक्सिमम में ग्रेटर हो रहा, कहां तक हो रहा हमें नहीं मालूम। तो इस हमें निकालनी क्या, मिनिमम वैल्यू। तो भाई मिनिमम वैल्यू कितनी हो इसकी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, यही मिनिमम कहलाई जाएगी जिस पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, जिस पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस के 2√2। नहीं आया समझ में, इसलिए हम उल्टा क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमम में मिनिमम चेक करते हैं, मिनिमम में मैक्सिमम की इनइक्वलिटी लगाते हैं ताकि हमें यहाँ पे
कोई दिक्कत नहीं पड़े। अब हमें पता है कि 1+2√2 जो है मैक्सिमम इससे क्या है, छोटा है, मतलब जेड का मोड इससे बड़ा होगा। लेकिन हमें ये पता चल गया इस इक्वल से कि भाई मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है। इक्वल वाला मिनिमम होता है और इक्वल वाला मैक्सिमम भी होता है जब हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, 1+2√2। और 1+2√2 ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूँ और आप समझने का प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, Z2 माइनस के 3-4i का मोड बराबर 5 दे रखा है और Z1 बराबर दे रखा है 12। हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, Z1 माइनस Z2 के मोड की। निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास Z1 तो दे रखा है, हम किस तरीके से Z2 निकाल के ले आए और फिर Z1 माइनस Z2 में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमारा प्रयास क्या है, पहले किस तरीके से Z2 निकालने का। तो हम Z2 निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन तो दे ही रखी है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ तक कोई बात नहीं है। देखिए हमें क्या करना है, मिनिमम के लिए करना है तो हम मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होती है, ये कंडीशन होती है। लेकिन हमें इसका कोई रोल नहीं है, देखिए इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है, ग्रेटर के साइन का या लेस के साइन का, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका ग्रेटर का साइन लगाइए, लेस का साइन लगाइए, यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इक्वलिटी ले लेंगे हम, खाली इक्वल लेंगे Z1 माइनस Z2। सिर्फ हमने इक्वल ले लिया, बराबर किसके है, 5 के। हमें सिर्फ यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है ना Z2 की। अच्छा Z2 कितना हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 3 9 416 25। तो Z2 कितना हो जाएगा, माइनस 16 4 20 25 5 बराबर 5। तो यहाँ से हमने Z2 निकाल लिया कि 5 इधर चला गया, Z2 आ गया हमारे पास 10। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है Z1 माइनस Z2 की, Z1 माइनस Z2 की। ठीक है, देखिए Z1 कितना हमारे पास, ऑलरेडी हमारे पास 12 है, और Z2 कितना हमारे पास 10 है। ठीक है, कितना है, 12 है और 10 है। ठीक है कि नहीं, कितना करेंगे, 12 में से 2 हटा, 10 में घटा देंगे, कितना बचेगा 2 आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। और अगर इसी क्वेश्चन में क्या पूछता आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछी थी 2 आ गई, अगर पूछ लेता मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, पूछ लेता यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते, यहां से निकालते। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो भाई यहां से निकालते, ये वाला साइन लगाते Z1 प्लस Z2 वाला, ये कंडीशन लगा देते। लेकिन हमें मिनिमम से मतलब है, मैक्सिमम से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मिनिमम वैल्यू निकल गई और यही आंसर है। तो आई होप आपको समझ में